हासिल करने के लिए, टूर्नामेंट का चैंपियन बनने के लिए, अक्सर क्रिकेट में जो कहावत होती है जो जीता वही यानी कि सिकंदर बनने के लिए फाइनल मैच की जंग यहाँ पर शुरू होने जा रही है. चरणराजजी चौरे साहेब, आपण इकडे यायचं, तिकडे समोर युट्यूबला या. तो इस बार ये गेंद तो इस बार टॉस किया जा रहा है. टॉस का बॉस देखना है, क्रिकेट में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है. टॉस किया जा रहा है यहाँ पर और देखना है टॉस पैरों पे गिरा है, वहां पर छापा गिरा है. तो टॉस मेरे ख्याल से मालसीरस टीम ने, वेलापुर ने टीम ने जीता है. क्या लेना चाहेंगे आप? टॉस काय घेतलं सांगा. 5 षटकाचा सामना है. बॉलिंग तो टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला मालसीरस टीम ने लिया है. यानी कि मैं विनती करूंगा मालसीरस टीम फील्डिंग के लिए तुरंत मैदान में जाइए. चलिए तुरंत फील्डिंग के लिए मैदान में जाइए. ग्रैंड फाइनल की शुरुआत. सामना हा प्रत्येकी 5 षटकाचा असेल याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. एक गोलंदाज 2 षटके आणि 3 गोलंदाज 1-1 षटके टाकतील याची आपण नोंद घ्यायची. तो ग्रैंड फाइनल यानी कि मैदान में जो सपना देखा था वो सपना, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है. जो सपना देखा मैदान में, कैचेस देखे, डाइस देखे, चौके देखे, छक्के देखे, किसके लिए किया गया था? जो सपना देखा था इस टूर्नामेंट का फाइनल जीतने का, यानी कि किताबी जीत हासिल करने के लिए, टूर्नामेंट पर नाम लिखने के लिए और टूर्नामेंट का चैंपियन बनने के लिए एकमात्र मुकाबला, सिकंदर बनने वाला मुकाबला बेलापुर यस 25 वर्सेस मोहल ग्रीन स्टार टीम के बीच में मैच यहां पर कुछ ही लोगों में शुरू होने जा रहा है. चला लवकर बॅट्समन पाठवायचे. बॅट्समन पाठवा, वेळ करू नका. चला. त्याचबरोबर फिल्डिंग संघाला विनंती, ताबडतोब फिल्डिंग लावून घ्यायची आणि फिल्डिंग संघाचे एक खेळाडू आपण स्कोररकडे पाठवायचे. फिल्डिंग संघाचे एक खेळाडू स्कोररकडे पाठवा. सन्माननीय विठ्ठल सरगल साहेबांचं या ठिकाणी आत्ताच आगमन झालंय. त्यांचं देखील आम्ही संयोजकाच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतोय. सन्माननीय विठ्ठलजी सरगल साहेबांचं आत्ताच या ठिकाणी आगमन, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत. चला मॅच चालू करा. समाधान, संग्राम बॉल कुठे आहे? नवीन नवीन बॉल, एकच नवीन बॉल आहे म्हणतो इथं. चलिए मैच चालू कीजिए. समाधान काटे यांचं देखील आगमन झालंय, त्यांना देखील मी सहर्ष स्वागत करतोय. त्याचबरोबर कपिल चौधरी हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत. अंकुश चव्हाण आणि समाधान काटे दोघांनी पंचांचं काम पाहायचंय. चला समाधान काटे, आता तुम्ही पाटकुल मध्ये राहू नका, पुण्यात जायचं, अंपरिंगला तुम्हाला बोलवतील तिकडं. चलिए मैच चालू कीजिए. समय बहुत हो चुका है, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है. आरंभिक बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए लखन गावड़े
और उनके साथ में अशफाक मिर्जा, ये आरंभिक जोड़ी मोहर टीम की ओर से। अशफाक मामू मिर्जा नॉन स्ट्राइकर की गेंद पर है और गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए पहला ओवर लेकर बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं। बॉलिंग मेरे ख्याल से बापू मुंगस्कर। चलिए मैच चालू कीजिए तुरंत। बापू मुंगुस्कर को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता हुआ मैच की शुरुआत हो रही है। मैच का आरंभ और मैच का प्रारंभ होने जा रहा है। और चलिए कौन बॉलर है कि अभी तो पता नहीं, तो मेरे को अक्षय भी वहां पर नजर आ रहे हैं, रोहित भी है, शायद रोहित बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं पहला ओवर लेकर। तो पहला ओवर लेकर रोहित गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। रोहित देशमुख 5 षटकाचा सामना आहे, पंचांनी लक्षात ठेवायचं आहे। पंच समाधान 5 षटकाचा सामना, एक बॉलर 2 ओव्हर असतील, बाकीचे 3 बॉलर एक षटक टाकतील आणि एक पॉवर प्लेची 1 ओव्हर असेल, याची नोंद घ्या। खेल की शुरुआत हो रही है। ग्रैंड फाइनल की शुरुआत यहाँ पर ग्रीन स्टार मोहल को टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। कैलाश से सुशीला और कैलाश से आबाजी सिंधु माने, इनके स्मरणार्थ में ये टूर्नामेंट यहाँ पर खेली जा रही है। सर्कल 2 ओवर का, ठीक है। तो मैच की शुरुआत होने जा रही है। खेल शुरू होता हुआ 2 ओवर सर्कल के रहेंगे। पहली गेंद पर पैरों के पास आती है गेंद, स्वीप शॉट खेला इस बार और ये गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद, 4 रन के लिए। इस बार गेंद को खेला, गेंद जा रही है बिल्कुल, जब तक कि पहली गेंद पर पहला चौका आ चुका है। इस चौके के साथ बैट्समैन ने बल्लेबाजी का आगाज और बल्लेबाजी का प्रारंभ कर लिया। तो इस बार ये गेंद को खेला, गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में निकलती गेंद। खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करते हैं, बैट्समैन के लिए 1 रन लेने का मौका मिलता हुआ और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर केवल 5 रन। अली का बगा तो इस बार ये गेंदबाजी करने के लिए ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। तो इस बार ये गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद ऑप्शन के बाहर जा रही है। गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है। अभी भी रिकवर स्कोर केवल 5 रन की योग पर। एक चौका लगने के बाद बैट्समैन लखन गावड़े ने खाता खोला था। अभी भी रिकवर स्कोर केवल 5 रन। तो मिडल स्टंप आती गेंद हवाई फायर लगा दिया, इरादा पक्का, दे धक्का, बल्लेबाज ने लगाया मजबूत छक्का और ये गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन, सी बारिका पार करती गेंद छत्रपतीचा छावा आणि फलंदाजी मारल्या धनधनी 6 धावा। तो टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 11 रन की योग पर।
तो इस बार ये गेंद ऑफ के बाहर जा रही है। बैट बॉल का इशारा अंपर की ओर से किया जाता है। बैट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 12 रन। तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए जिम्मेदार लेकर अपने ओर की अगली गेंद लेकर बहुत अच्छी गेंद थी, एज लगा वहां पर। विकेट कीपर ने बहुत अच्छी कोशिश की थी वहां पर कैच को लेने के लिए, कैच नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी गेंद आ रही है विकेट कीपर के पीछे। शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर तैनात, रन लेने का कोई मौका नहीं। तो इस बार ये गेंद आ रही है बिल्कुल फिर से गेंदबाजी करने के लिए। रोहित देशमुख गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बैटिंग करने के लिए इस्पाक मिर्जा, जिन्होंने छक्के के साथ अपने बल्लेबाजी का आरंभ और प्रारंभ कर लिया था। वायरीपासून थोडंसं लांब बसा, खुर्च्या घेऊन जे प्लेयर बसले थोडंसं वायरीपासून। कपिल चौधरी थोडंसं मागे बसा। इस बार ये गेंद आ रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में निकलती गेंद। पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति में रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है ना आपका ना मेरा, फिलहाल स्कोर है 13 पहले ओवर के समाप्ति पे। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचली ती 13 धावसंख्येवर। प्रथम फलंदाजी करतो नाणेफेक हरल्यानंतर ग्रीन स्टार मोहोळ संघ प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या षटकानंतर धावा बनवल्या त्या फक्त 13 धावा। महामार्ग विभागचे योगेशजी वेळापुळे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं आम्ही क्रीडा समितीच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतोय। योगेशजी वेळापुळे सरांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। महामार्ग पोलीस सोलापूर यांचं या ठिकाणी आगमन, त्यांचं सहर्ष स्वागत, वेलकम, आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम। सन्माननीय योगेशजी वेळापुरे सरांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। महामार्गाचे पोलीस निरीक्षक आदरणीय योगेशजी योगेशजी वेळापुरे सरांचं पुनश्च या ठिकाणी सहर्ष स्वागत, वेलकम सर, आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम। तो दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अक्षय वटारकर को गेंदबाजी दी जा रही है। अपने निजी कोटे का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर अक्षय गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। खेल की शुरुआत फिर से गेंदबाजी करने के लिए बहुत अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद तेजी के साथ थोड़ी सी बैट के बाजू से जा रही है। विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, रन लेने का कोई मौका नहीं, रुका हुआ स्कोर केवल 13 रन की ओर पर। वाहतूक सोलापुर शहर महामार्ग के प्रमुख आदरणीय योगेश जी पुलिस निरीक्षक योगेश जी वेळापुरे साहब का यहाँ पर आगमन हो रहा है। सप्पीर गेंद इस बार पीछे हटकर गेंद को मारा, कवर क्षेत्र में हवा में गेंद, फील्डर नीचे, बढ़िया कैच। राजाभाऊ गवळी साहेबांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं देखील मी क्रीडा समितीच्या वतीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय। सन्माननीय राजाभाऊ गवळी साहेब, त्याचबरोबर सन्माननीय संजय माने साहेब देखील या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतो। अभी अभी एक विकेट गिरा है, एक विकेट गिरने के बाद माहौल के सबसे टैलेंटेड क्रिकेटर अब बल्लेबाजी करने के लिए आमिर शेख नौ स्ट्राइकर की गेंद पर है। तो खेल की शुरुआत हो रही है, फाइनल मैच का प्रारंभ और फाइनल मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है। क्रिकेट का घमासान मैदान में चल रहा है, गेंद और बल्ले के बीच में संघर्ष अभी भी जारी है। देखना इस संघर्ष में कौन जीतता है फाइनल का कप, ये जानने के लिए मैदान में गेंद और बल्ले का संघर्ष इस वक्त जारी है। खेल की शुरुआत राइट हम लेफ्ट आर्म ओवर विकेट से गेंदबाजी करने के लिए, विकेट मिलने के बाद दुगने जोश के साथ अक्षय गेंदबाजी करने के लिए लखन गावड़े के लिए। और इस बार थोड़ी सी खराब फील्डिंग वहां पर नीचे थी माने देशमुख साहब, जिनके हाथ से गेंद छूटी वहां पर, और ये गेंददार ये पॉइंट बाउंड्री के बाहर निकलती गेंद 4 रन के लिए।
तो रामराजे माने देशमुख साहब के हाथ से गेंद छूटी, वहां पर मिसफील्डिंग हुई, जहां पर एक भी रन नहीं बनना चाहिए वहां पर मिसफील्ड की वजह से 4 रन चले गए। तो इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 17 रन की योग पर। एक और 3 गेंदों में 17 रन। तो देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की अतुलजी बोरकर साहेबांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं देखील मी संयोजकाच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतोय। दरम्यान सुरेख फटका, चेंडू जातोय सरळ एक्स्ट्रा कव्हर सीमा रेषा बाहेर, कणकणीत प्रहार, चेंडू सीमा पार, 4 धावा। चेंडू सीमा पार, 4 धावा। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अक्षय थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 21 रन, लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। इस बार ये गेंद को खेला, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद, फिर से गेंद जा रही है, देखना अंपायर का इशारे का इंतजार, और ये अंपायर ने दोनों हाथ आसमान की ओर किया। इसका मतलब वाघाची धार, बोललाय पार, पुन्हा दे धनाधन सुरेख षटकार। तो फिर से अक्षय की अगली गेंद बिल्कुल ऑप्शन के बाहर जाकर ऑन साइड में गेंद को खेला, और ये गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री की दिशा में निकलती गेंद। खिलाड़ी जब तक की गेंद को फील करते, बैट्समैन ने बिल्कुल विकेटों के बीच में सिंगल रन दौड़ा है, और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। दोनों षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या प्रति षटकामागे 14 धावांची सरासरी राखतो संघ। ग्रीन स्टार मोहोळ 28 धावा, 1 गडी बाद। दो ओवरों की समाप्ति पे रन संख्या 28 रन की योग पर, लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। तो नया ओवर लेकर फिर से बॉलिंग करने के लिए निश्चित ही गेंद इस वक्त रोहित देशमुख के हाथ में फिर से नजर आ रही है। रोहित देशमुख अपने व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और अपनी टीम की ओर से इस इनिंग का बिल्कुल तीसरा ओवर लेकर बॉलिंग करेंगे। तर या ठिकाणी आत्ताच आपल्या या स्पर्धेचा मानाचा फेटा माननीय तथा आदरणीय योगेशजी वेळापुरे साहेबांचा आपण आपल्या पेनूरगावचा मानाचा फेटा आत्ताच त्यांना आपण परिधान केलेला आहे, तर त्यांचा सत्कार या ठिकाणी होतोय आपल्या आयोजक कमिटीकडून। तो नए ओवर की शुरुआत करने के लिए रोहित देशमुख गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए, बल्लेबाजी करने के लिए लखन गावड़े स्ट्राइक पर है। ये गेंद काफी तेजी के साथ निकलती गेंद, बल्लेबाज को बीट करती गेंद, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, रन लेने का कोई मौका नहीं। अभी भी रुका हुआ स्कोर 28 रन, लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। तो देख रहे हैं फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए स्वप्निल गेंद, इस बार गेंद को बॉडी के करीब ले लिया, पुल नहीं बल्कि पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल अंदाज का स्ट्रोक निकला। वाघाची धाड, बोललाय पार, पुन्हा दे दनानंद सुरेख षटकार। पानी अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ, मानो कि जैसे ही गेंद उनके बल्ले से निकली थी उस पर मोहर लिखी थी 6 रनों की, और इसी 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 34 रन की योग पर। क्या जबरदस्त बैटिंग चल रही है मोहर टीम ने, जो बिल्कुल ऐसा लगा कि आज मोहर यहां तक खेल रहा है तो उसकी वजह है जहीर की आक्रामक 3 गेंदों में खतरनाक जो पारी खेली, जहीर के वजह से मैच खेल रही है फाइनल मोहर। तो देखना ये गेंद फिर से काफी अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को प्लेस कर दिया, अच्छी गेंद पर हल्के अंदाज में गेंद को खेला बॉलर के पीछे। पिछले मैच के हीरो आने की मारुति वहां पर फील्डिंग करने के लिए 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है।
35 रन 35 रन की ऑफ पर लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। पिछले मैच में लगातार 4 गेंदों में 4 छक्के लगाए थे मारुति, वहां पर शेंडगे, मेरे ख्याल से मारुति शेंडगे फील्डर है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। बहुत अच्छी गेंद, इस बार स्क्वायर कट लगाना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज के बॉडी की दूर से गेंद को खेलने की कोशिश में, गेंद जैसे ही टप्पा गिरी थोड़ी सी ऊंची उठती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा रही है। तो देखना फिर से धीरे धीरे बॉलिंग मोर्चे में वापिस चले गए रोहित देशमुख, अतुल माने देशमुख वहां पर विकेट कीपर है। बहुत अच्छी गेंदबाजी थी यहाँ पर, फिर से बढ़िया अंदाज की गेंदबाजी, अतुल माने देशमुख वहां पर विकेट कीपिंग करने के लिए, और फिर से धीरे धीरे बॉलिंग मोर्चे पे वापस चले गए रोहित देशमुख इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर। 2 ओवर और 5 गेंदों में 35 रन 35 रन की ऑफ पर बल्लेबाजी करने के लिए आमिर स्ट्राइक पर है। एक जमाने में मोहल के सिक्सर किंग की तौर पर जिस बल्लेबाज को पहचाना जाता है आमिर, स्लो रफ्तार साथी गेंद मारना चाहते थे, गेंद जा रही है बिरॉप के क्षेत्र में निकलती गेंद, जब तक कि रोहित जाकर गेंद को फील करते हैं। बैट्समैन के लिए 1 रन लेने का मौका मिला और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 36 रन की ऑफ पर आफ्टर 3 ओवर। तो 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद स्कोर है 36 रन। डॉन, आपने दोनों टीम के मैच देखे, यहाँ पर क्या लगता है कि 5 ओवर का मैच चल रहा है, मोहर टीम मार्सिरस टीम की बल्लेबाजी काफी तगड़ी मानी जा रही है, तो आपके हिसाब से अगर मजबूत टारगेट देना होगा तो कितने रनों का टारगेट मजबूत टारगेट कहा जाएगा? 65। तो डॉन ने कहा कि 65 ये टारगेट अगर रखेंगे तो निश्चित ही एक बड़ा मजबूत टारगेट यहाँ पर बन सकता है। लेकिन डॉन, मैं ये टूर्नामेंट जो यहाँ पर रखा जा रहा है उसके बारे में आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। बहुत दिनों के बाद नए मैदान में आ रहे हैं हम ट्रेनर के, तो ये टूर्नामेंट जो ग्राउंड बनाया गया है और टूर्नामेंट के बारे में क्या लगता है आपको? संग्रामनगरीचं अतिशय मोठं योगदान आहे। नवीन ठिकाणी सामने भरवणे सोपे नाहीत, अतिशय कष्ट आहे त्याचं। और साथ ही साथ हमारे राजन जी माने साहब, इनके प्रेरणा से ये टूर्नामेंट जो चल रही है, उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन जो हमें मिल रहा है, उन्हीं की वजह से ये यादगार और खूबसूरत टूर्नामेंट यहाँ पर चल रहा है। और उनके साथ में जिन जिन लोगों ने हमें जो सहायता की है, तो नया ओवर लेकर बहुत अच्छी गेंद थी, दादा तुपे की पहली गेंद थी, इस बार मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को मिस कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की ओर से किया जा रहा है। दादा तुपे की पहली गेंद, वाइड बॉल गेंद गिरी है, फिर से दादा तुपे तैयार है, राइट आर्म ओवर दिग्गज से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मारना चाहते थे, लगा वहां पर, देखना कि माने देशमुख अतुल वहां पर गेंद के नीचे आ गए, बढ़िया और शानदार कैच वहां पर पकड़ा जाता हुआ। पाल पवार नो स्ट्राइकर की गेंद पर होंगे और ये गीता भी जीत हासिल करने के लिए, टूर्नामेंट पर नाम निकलने के लिए, टूर्नामेंट का चैंपियन बनने का मुकाबला यहां पर चलता हुआ। और क्रिकेट में अक्सर जो कहावत होती है, जो जीता वही, यानी कि सिकंदर कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए गेंद और बल्ले के बीच में संघर्ष अभी भी जारी है। तो फिर से दादा तुपी की दूसरी गेंद, फिर से इस बार गेंद को मारने की कोशिश, गेंद आसमान में ऊंची जा रही है, फील्डर नीचे जा रहा है और देखना है मेरे ख्याल से कृष्णा पवार के हाथ से गेंद छूटी, वहां पर 2 रन लेने का समय बैट्समैन के लिए मिला है और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 39 रन की ऑफ पर। गेंद को काफी आसमान में ऊंचा मारा था और फील्डर जब तक गेंद के नीचे जाने की कोशिश करते, सही तरह से गेंद को जज नहीं कर पाए और गेंद उनके हाथ से जरूर टकराई लेकिन कैच को नहीं ले पाए। और क्रिकेट में अक्सर जो कहावत होती है, कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच और छोड़ो कैच गवाओ मैच। और सेमीफाइनल में देखा था कि कैच छूटने के बाद मैच ही चला गया था वहां पर। तो इस बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर ये गेंद, बहुत अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद काफी तेजी के साथ, ये गुडलैंड स्पॉट्स पे जब भी गेंद गिरती है क्रिकेट की सबसे बेहतरीन गेंद मैं कहूंगा। बिल्कुल गुडलैंड स्पॉट से थोड़ा सा कंधे का जोर लगाया गया और जैसे ही गेंद गुडलैंड टप्पे पर गिरी, गेंद बाउंस होती, गेंद बैट्समैन के बॉडी के करीब से जा रही है विकेट कीपर के हाथों में।
ॲडिशनल एसपी कुबेर चौरे साहेबांचं देखील या ठिकाणी औरंगाबादचे ॲडिशनल एसपी कुबेर चौरे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालं. दरम्यानचा चेंडू कणकणीत औरंगाबाद सीआयडीचे कुबेरजी चौरे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन. या दरम्यान आगमनासाठी मात्र फलंदाजाने त्यांच्या आगमनासाठी षटकार हाणला आणि चेंडू सरळ सीमा पार कणकणीत प्रहार, चेंडू सीमा पार षटकार. रन की ओर पर लखन गावड़े का बल्लेबाजी का जलवा इस मैच में चलता हुआ 12 गेंदों में 35 रन की धुआंधार पारी. एडिशनल एसपी औरंगाबाद यानी कि गुन्हे शाखेचे एसपी सन्माननीय तथा आदरणीय कुबेरजी चौरे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं मी क्रीडा समितीच्या वतीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय. वेलकम, आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम. सन्माननीय कुबेरजी चौरे साहेबांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. वेलकम सर, आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम. तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार है. मिडल स्टंप पर आती गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में. थँक यू हलगी. तर 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचली ती 46 धावसंख्येवर 2 गडी बाद. या डावातील शेवटचं षटक या ठिकाणी टाकलं जात आहे. तर आपण जो सुंदर हलगीचा आवाज ऐकतोय, खणखणीत दणदणीत हलगी, दोस्ती हलगी ग्रुप 7777 मेंढापूर तालुका पंढरपूर जिल्हा सोलापूर. हलगीसाठी संपर्क करायचा आहे. दोस्ती हलगी ग्रुप 7777. तो धाव संख्या 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 46 रन की औक पर नया ओवर लेकर बॉलिंग करने के लिए मेरे ख्याल से बापू मुंगूसकर को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है. तो बापू अपने निजी कोटि का पहला और टीम की ओर से इनिंग का आखिरी ओवर लेकर. देखिए बापू इसके पहले मैच में पहले ओवर के लिए आए थे, अब इस मैच में आखिरी ओवर में आ रहे खत्म करने के लिए इनिंग को. तो देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग की जिम्मेदार लेकर इस बीच ये गेंद. तो इस बार ये गेंद मिडल स्टंप पर आती गेंद सीधा मारा, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद. वहां पर मारुति शेंडगे जब तक की गेंद को फील करते थ्रो आता है बॉलर एंड पे, और जब तक की थ्रो आता है और त्रिपाल पवार क्या हो रहा है. यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं देखील मी एक संयोजकाच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतोय. तो नए खिलाड़ी पिछले मैच का हीरो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में जा रहा है, यानी कि जहीर खिलाड़ी 9 स्ट्राइकर की गेंद पर है. दणदणीत खलखणीत हलगीचा आवाज. दोस्ती हलगी ग्रुप 77777. ऑर्डर साठी संपर्क करा. मेंढापूर तालुका पंढरपूर जिल्हा सोलापूर. दणदणीत आणि खणखणीत प्रहार या ठिकाणी लागतोय तो फलंदाजाकडून. जुना बॉल द्यायचा. जुना कुणाकडे बॉल? जुना बॉल द्या.
तर निश्चित क्या जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ, वाघाची धाड फोडलाय पाड, पुन्हा दे दनादन सुरेख सुंदर षटकार. तो देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अपने ओर की अगली गेंद लेकर इस बार स्वीप शॉट लगाना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज के पैरों से टकराने के बाद रन लेने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे बैट्समैन. वहां पर वन मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी चल रही है. टीम का स्कोर 53 रन और इन 53 रनों में से अकेले लखन गावडे ने बनाए हैं 43 रन. तर पेनूर गावचे सरपंच सन्माननीय सुजित आवारे साहेबांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतोय आणि त्यांना विनंती आहे, त्यांचा सत्कार या ठिकाणी आपल्या या संयोजन समितीच्या वतीने या ठिकाणी केला जातोय. तो इस बार ये गेंद को खेला है, स्वीप शॉट, फील्डर नीचे है और इस बार कैच पकड़ लिया है. बहुत अच्छा कैच वापरला, मेरे ख्याल से दादा तुपे वहां पर फील्डर है और जिन्होंने कैच को पकड़ लिया और टीम के लिए लगता हुआ और एक झटका, झटके पे झटका, जोर का झटका, धीरे से लगता हुआ और एक झटका यहां पर लगा है. जैसे कि कहावत होती है क्रिकेट की, एक तेरी और एक मेरी, हम भी किसी से कम नहीं. आपने छक्का लगाया, उसका जवाब ले लिया, वहां पर बैट्समैन को भेजा है पेविलियन में आराम करने के लिए. नए बल्लेबाज मंसूर इनामदार स्ट्राइक पर बैटिंग करने के लिए और निश्चित ही बापू मुंगुस्कर इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर बॉलिंग करेंगे बल्लेबाज मंसूर के लिए. मिडल स्टंप पर आती गेंद ऑन ड्राइव लगा दिया, गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में, निकालती हुई गेंद जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं बाउंड्री से, जब तक कि थ्रो आता है बॉलर एंड पे 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 54 रन की योग पर. इस इनिंग की आखिरी गेंद लेकर देखना है इस गेंद पर इक्का दुक्का तिक्का या चौका छक्का निकलता है, या रन मिलेगा या विकेट मिलेगा, देखना क्या होता है इस गेंद पर. अण्णासाहेब माने साहेबांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालं, त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतो. दरम्यानचा हा टोले जंगी फटका, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक मारुती, सुरेख झेल, फलंदाज बाद. तो जीत के लिए 55 रन का टारगेट वहां पर दिया गया. जैसे कि हमारे ट्रिपल पावर के रिकॉर्ड में बताना चाहूंगा, कोई भी बैट्समैन अगर 0 रन पर आउट होता है बिना गेंद खेले, अगर कोई भी बैट्समैन बिना गेंद खेले 0 पर आउट होता है तो डॉन उसे क्रिकेट में गोल्डन डक कहा जाता है और ये गोल्डन डक मिला है त्रिपाल पवार को. आज बगैर गेंद खेले रन आउट हुए थे वहां पर. तो जहां तक कि बैटिंग टीम की अगर बात करना चाहेंगे, बैटिंग टीम में महाराष्ट्र टेनिस बॉल के सितारे यानी कि कृष्णा पवार जैसे खिलाड़ी आपके टीम में हो तो ये रनों का टारगेट निश्चित ही बड़े आराम के साथ चेस किया जा सकता है. लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 1-2 और अगर टाइट गिरेंगे तो मैच बिल्कुल फाइट होगी यहां पर. और निश्चित ही हम लखन गावड़े को मोहर एक्सप्रेस का नाम देना चाहेंगे डॉन, क्योंकि पिछले मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी, मेरे ख्याल से 2 ओवर में करीबन 6-7 रन देकर 2 विकेट लिए थे, इसलिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया था. इस खूबसूरत टूर्नामेंट का आयोजन संयोजन जो हो रहा है माननीय तथा आदरणीय राजन जी माने साहब इनके नेतृत्व में, जिनके प्रेरणा से ये क्रिकेट टूर्नामेंट जो चल रही है, जिसका आयोजन संयोजन जो दिया जा रहा है, संतोष सौरे महाराष्ट्र पुलिस और संग्राम डोंगरे, इन्होंने इस क्रिकेट टूर्नामेंट को यहां पर रखा है और उसी टूर्नामेंट का ये ग्रैंड फाइनल इस वक्त चल रहा है. चला बॉल दीजिए.
जरा 2 मिनिट पंचांना विनंती आहे, 5 मिनिट सामना थांबवा. इथं मान्यवरांचा आपण सत्काराचा कार्यक्रम घेतोय. त्यानंतर बॉल येईल, बॉल आल्यानंतर सामना चालू करायचा. तर या ठिकाणी आलेल्या मान्यवरांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया आणि या स्पर्धेसाठी खास करून पुण्यातील नामवंत पंच सन्माननीय तथा आदरणीय जितेंद्र लोंढे सरांनी या स्पर्धेला संग्राम डोंगरे आणि राजन माने साहेबांना ही स्पर्धा आपण या ठेवली, याबद्दल तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा देण्यात आलेल्या आहेत. त्याचबरोबर मोहोळ संघाला देखील फायनल सामन्याच्या हार्दिक शुभेच्छा जितेंद्र लोंढे पंच नावाजलेले पुणे यांच्या वतीने. तर आलेल्या मान्यवरांचा सत्काराचा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी घेतोय. त्यानंतर सामन्याची सुरुवात मला वाटतं केली जाईल. या ठिकाणी अचित चौरे साहेब, अचित चौरे साहेब यांना विनंती असेल वर बसायचं, आपण सत्कार करायचा सर्वांचं. त्यांची मी नावं घेतोय, त्यांनी आपल्या सत्काराचा स्वीकार करायचा आहे. अचित चौरे यांचा सत्कार करावा असं विनंती मी या ठिकाणी करतोय. तर या ठिकाणी आमच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे सन्माननीय वेळापुरे साहेबांना आपण पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानित करतोय. तर अचित चौरे यांना विनंती करतो की वेळापुरे साहेबांना आपण पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानित करावं. त्यानंतर या ठिकाणी कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे कुबेर चौरे साहेब औरंगाबाद विभागाचे ॲडिशनल कमिशनर यांना सत्कार करण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय. सुहास आवारे साहेबांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय कुबेर चौरे साहेबांना आपण सन्मानित करावं असं विनंती या ठिकाणी मी करतोय. सन्माननीय कुबेर चौरे साहेबांना आपण सन्मानित करावं. हे इनिंग झाल्यानंतर आपण करू, मॅच झाल्यानंतर व्यवस्थित कार्यक्रम होईल. पटापटा नंतर सत्कार होतील 5 मिनिटांमध्ये. चला मॅच चालू करा. या ठिकाणी आलेल्या सर्व मान्यवरांना या स्पर्धेचे मार्गदर्शक प्रेरणास्थान राजनजी माने साहेबांच्या वतीने सर्वांचा सत्कार या ठिकाणी होतोय. तो सत्कार आपण स्वीकारा असं विनंती सर्वांना या ठिकाणी करतो. मॅच चालू करा. चला मॅच चालू करा. थोडं चालगेवाले 5 मिनिट, मॅच चालू आहे. आदरणीय सागर चौरे मास्टर यांचं देखील आत्ताच या ठिकाणी आगमन झालं, त्यांचं सहर्ष स्वागत. चला मॅच चालू करा पंच. चला मॅच चालू करायचे. मॅच शुरू होने जा रहा है. हलगे वाले जरा साइडला जायचं आपण कोपऱ्याला. थोड़ा 5 मिनट वाजू नका. ज्यावेळेस आम्ही सांगू त्यावेळेस वाजवायचं आहे. फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, जीतने के लिए 55 रन का टारगेट दिया है. पहली गेंद काफी तेजी के साथ आ रही है. गेंद लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है. अंपायर ने अपने दोनों बाजू खोले, व्हाइट बॉल का डिसीजन दे दिया और टीम का स्कोर इस वक्त 1 रन की ऑफ पर व्हाइट रन के इशारे के साथ. ये जो बंदा इस वक्त बैटिंग कर रहा है तो ये
दुबई कतार, जो कि टेनिस बॉल के जो शारजा के मैदान में आईपीएल के मैचेस जो होते हैं, उस जगह पे जाकर टेनिस बॉल का महासंग्राम में खेलने वाले, फाइनल जीतने वाले खिलाड़ी थे। वहां पर कृष्णा पवार इस वक्त बैटिंग करने के लिए अखलूज, मैन फ्रॉम अखलूज। मिडल स्टंप पर आती गेंद, ऑन साइड में मारना चाहते थे, गेंद जा रही है बिल्कुल डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में निकलती गेंद। हमेशा की तरह चुस्त और मुस्तैद फील्डर वहां पर जहीर खरादी फील्डिंग करने के लिए मौजूद थे। एक रन लेने का मौका मिलता हुआ बैट्समैन के लिए, और बल्लेबाज का अकाउंट ओपन हो चुका है। अकाउंट ओपन यानी कि बैंक का नहीं भाई, रनों का अकाउंट ओपन हो चुका है। टीम का स्कोर केवल 2 रन की योग पर। लखन गावड़े गेंदबाजी करने के लिए मोहल एक्सप्रेस, सामने है बैटिंग करने के लिए अक्षय वटारकर, बाएं हाथ के बैट्समैन। तो देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर तैयार है लखन गावड़े, जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए, बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर है। इस बार पैडल स्वीप खेलना चाहते थे, रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश में गेंद बैट्समैन के बैट के ऊपर से जा रही है, विकेट कीपर के हाथों में चलती हुई गेंदा। स्मृति चषक पर ये फाइनल पर कब्जा करने के लिए, फाइनल का चैंपियन बनने के लिए, फाइनल का सिकंदर बनने के लिए गेंद और बल्ले का संघर्ष यहाँ पर जारी है। और इस संघर्ष में पहली बैटिंग मोहल टीम ने कर ली। मोहल टीम ने 5 ओवरों में 54 रन बनाए, जीतने के लिए टारगेट दिया है 55 रन का। माननीय सागर चौरे मास्तर यांना विनंती की आपण स्टेजवर येऊन बसायचंय। सन्माननीय सागर चौरे मास्तर, इस बार ये गेंद को खेला, गेंद जा रही है शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में निकलती गेंद। जब तक की गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं, बैट्समैन ने बिल्कुल विकेटों के बीच में सिंगल रन ले लिया। सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ केवल 3 रन की योग पर 3 गेंदों का खेल पूरा होता हुआ यस 24 वेड़ापुर क्रिकेट टीम यहाँ पर बैटिंग कर रही है, जीतने का 55 रनों का पीछा कर रही है। तर या ठिकाणी सन्माननीय राजाभाऊ सलगर साहेबांना देखील विनंती करतोय की आपण देखील वर येऊन बसायचंय। सन्माननीय राजाभाऊ सलगर साहेब, तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए लखन गावड़े की ये गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार कवर ट्राई लगा, अच्छा थे, थोड़े से भाग्यशाली रहे, और ये गेंद व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से किया जा रहा है। तो अंपायर पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, अंपायर ने ना व्हाइट बॉल दे दिया। व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 4 रन की योग पर। अंपायर का फैसला क्रिकेट में अंतिम माना जाता है, अंपायर का फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा। और क्रिकेट के खेल को जो कहा जाता है गेम ऑफ जेंटलमैन, यानी कि सभ्यग्रस्त का ये क्रिकेट खेल माना जाता है, और अंपायर जो फैसला देता है आपको मानना ही होगा वहां पर। तो सन्माननीय राजाभाऊ सलगर साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालं, त्यांचं सहर्ष स्वागत। तो देख रहे हैं फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है, लगभग रन संख्या पहुंच रही है 6 रनों की योग पर, और बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर है कृष्णा पवार। दत्तात्रय शिंदे साहेबांचं देखील आहे, दत्तात्रय शेंबडे साहेबांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं देखील मी एसआरपीचे सन्माननीय दत्तात्रय शेंबडे साहेबांचं सहर्ष स्वागत, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। फिर से लखन गावड़े गेंदबाजी करेंगे, अपने ओवर की अगली गेंद लेकर बॉलिंग करेंगे। इस बीच ये गेंद लेकर 5वीं गेंद मेरे ख्याल से इस ओवर की 5वीं गेंद। लखन गावड़े तैयार है बॉलिंग करने के लिए, आक्रामक और धुआंधार बल्लेबाज कृष्णा पवार के लिए। ओहो, इस बार गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर ऑन साइड में गेंद को मारा, दे धक्का, इरादा पक्का, लगा है बल्लेबाज ने मजबूत छक्का। रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 12 रन की योग पर। छत्रपतीचा छाबा आणि फलंदाजाने मारल्या दणदणीत 6 धावा। तो बैट्समैन की देखिए तारीफ करना चाहेंगे, हुक नहीं बल्कि पुल नहीं बल्कि पावरफुल स्ट्रोक निकला। कृष्णा पवार के बल्ले से पावरफुल स्ट्रोक निकलता हुआ, और ये गेंद 6 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 12 रन की योग पर।
तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए लखन गावडे. थोडासा पंचाला विनंती आहे. पंच वेळ खूप चाललाय. पंच खेळाडूंना जर थोडेसे इंटरेस्टिंग द्यायचे आहेत. तो देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए. स्कोर इस वक्त 12 रन की ऑफ पर 5 गेंदों में 12 रन बना रही है और जीतने के लिए 55 रन का टारगेट रखा है. कृष्णा पवार मैन इन फॉर्म. बहुत अच्छी गेंद. चप्पा गिरने के बाद काफी तेजी के साथ गेंद जा रही है. विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई. व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से किया जाता हुआ और व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है, लगभग रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 13 रन की ऑफ पर. जहां तक स्कोरबोर्ड की अगर ध्यान देंगे, ना आपका ना मेरा, फिलहाल स्कोर है 13 रन की ऑफ पर. ये फाइनल मैच चलता हुआ ग्रैंड फाइनल चल रहा है. यहाँ पर टीम का स्कोर इस वक्त 13 रन की ऑफ पर. 5 गेंदों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है. मैच के जाने माने अंपायर समाधान माने मुख्य अंपायर है, बल्कि स्क्वायर लेग अंपायर है अंकुश चौहान. समाधान काटे वहां पर मुख्य अंपायर है. फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए ये गेंद, बहुत अच्छी गेंद. चप्पा गिरने के बाद काफी तेजी के साथ जा रही है. गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है. विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई. पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है. रन संख्या इस वक्त केवल 13 रन की ऑफ पर. जहां तक हम स्कोरबोर्ड पे ध्यान देंगे तो स्कोर इस वक्त चाहिए 24 गेंदे और मैच जीतने के लिए 42 रन की जरूरत है. और स्कोरबोर्ड पे अगर ध्यान देंगे तो अल्टी पल्टी कौन मारेगा किसे कल्टी, क्योंकि फाइनल कौन जीतेगा और नंबर 2 किसको मिलेगा ये देखने के लिए 24 गेंदे और पल्टी रन चाहिए 42 रन. चला थोडंसं फिल्डिंग संघ वेळ न घेऊ नका, थोडंसं लवकर खेळवायचं सामना. तो नए गेंदबाज के तौर पर संकेत व्यापारी को गेंदबाजी के लिए बोला जाता है. संकेत अपने व्यक्तिगत कोटि का पहला और टीम की ओर से इनिंग का दूसरा और लेकर संकेत गेंदबाजी करेंगे. सामने है बैटिंग करने के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अक्षय वटारकर. अभी भी इस टूर्नामेंट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. पुणे डिस्ट्रिक्ट के जाने माने अंपायर यानी कि जितेंद्र लोंडे सर, इनका अभी अभी हमें मैसेज मिला था, फोन आया था, बताया कि टूर्नामेंट काफी अच्छी चल रही है. संग्राम डोंगरी को उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं दी. साथ ही साथ और दोनों मोहर टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ टूर्नामेंट काफी जबरदस्त चल रहा है और जबरदस्त टूर्नामेंट के लिए उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं दी है. तो इस बार स्वीप शॉट लगाने की कोशिश, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री की दिशा में. खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है. लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 4 रन के लिए. तो निश्चित ही गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका और निश्चित ही खराब गेंद थी, मिला मौका, लगा चौका और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन की ऑफ पर. माजी ग्रामपंचायत सदस्य सन्माननीय तथा सोलापूर जिल्ह्याचे नामवंत असं फास्टर बॉलर रणजितजी चौरे साहेबांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं देखील मी संयोजकाच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतोय. इस बार गेंद को मारना चाहते थे, गेंद हवा में जा रही है. 2 फील्डर के बीच में गेंद, 4 फील्डर के बीच में गेंद गिरी है. वहां पर देख रहा है फील्डर जा रहा है, गेंद की रीच है. ओ बार लगा है मेरे ख्याल से जोरों से. जब तक कि गेंद को बाउंड्री के अंदर रोक पाते हैं और निश्चित ही बैट्समैन ने बिल्कुल विकेटों के बीच में 3 रन की दौड़ लगाई है. और अच्छी उमर भाई वहां पर फील्डिंग करने के लिए थे, जिनके हाथ से गेंद छूटी वहां पर और निश्चित ही 3 रन के लिए गिर पड़े. वहां पर गेंद को जाने नहीं दिया. वहां पर 3 रन दौड़े हैं बैट्समैन ने. टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 20 रन की ऑफ पर. देखिए लेकिन जहां तक हम जैसे कि कहा जा सकता है पिछली गेंद डॉन 4 फील्डर आ गए, 4 फील्डर के बीच में गेंद गिरी, यानी कि चौक में गेंद गिरी और चारों इकट्ठा हो गए और चौक को क्रॉस देती हुई गेंद निकल गई. वहां पर चारों को चकमा देती हुई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में निकली. 3 रन के लिए आया. फिर से तो इस बार फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग की जिम्मेदार लेकर तैयार है. राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर. बॉलर तैयार है. इस बीच संकेत की अगली गेंद, मिडल स्टंप पर आती गेंद. कृष्णा ऑन फायर, बहुत जबरदस्त था. वाघाची धाड, फोडलाय फाड, पुन्हा दे दनादन सुरेख सुंदर षटकार.
तो निश्चित ही क्या जबरदस्त बैटिंग कर रही है। फिलहाल कृष्णा नाम के खिलाड़ी का जलवा बहुत चल रहा है। जैसे कि कृष्णा सातपुते हाल ही में जिन्होंने 2 व्हीलर की बाइक मिली थी 1.5 लाख की, जो कि मुंबई में ब्लास्ट टूर्नामेंट जो खेले थे 2.5 लाख रुपए की टूर्नामेंट बाइक मिली थी। उसके बाद चलते हैं हमारे कृष्णा पवार और उसके बाद तुलजापुर के कृष्णा गौड़ी। ये 3 कृष्णा टेनिस बॉल के सितारे माने जाते हैं। फिर से देखिए इस बार क्लासिकल एक्सलेंट ब्यूटीफुल स्ट्रोक निकलता हुआ, वहां पर फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद को मेरे ख्याल से नहीं रोक पाएंगे। गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर सी बार इका पार बाउंड्री के बाहर जा रही है 4 रन के लिए। क्या जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक था, ताकत थी, नजाकत थी, टाइमिंग था, जबरदस्त स्ट्रोक था। यहाँ पर बिल्कुल बल्लेबाज गेंद के लाइन में चले गए। आए सेट की तारीफ करना चाहेंगे डॉन, बिल्कुल नजरें सेट कर चुके हैं, गेंद के लाइन में चले गए और ये जो स्ट्रोक निकला है बिल्कुल कॉपी बुक स्ट्रोक जिसे क्रिकेट में कहते हैं। और ये स्ट्रोक हम टीवी स्क्रीन में विराट कोहली, रोहित शर्मा जिस अंदाज में, अजिंक्य रहाणे जिस अंदाज में चौका लगाते हैं, उन्हीं की अंदाज का ये शानदार स्ट्रोक निकल रहा है। टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 30 रन। पत्रकार महेश जी माने साहेब, त्याचबरोबर रवींद्र पवार सर तारापूर, अशोक नळे सर तारापूर यांचं सहर्ष स्वागत। दरम्यानचा हा चेंडू कणकणीत प्रहार, पुन्हा चेंडू सीमा पार, दणदणीत षटकार। जो छक्का लगाया था वाघाची दाढ फोडलाय पाड, बघतोस काय रागाना, षटकार मारलाय वाघाना। बहुत जबरदस्त पारी चल रही है। 18 गेंदों और मैच जीतने के लिए केवल 19 रनों की जरूरत। मैच को काफी एक तरफी अंदाज में यहाँ पर दोनों बल्लेबाज जिस अंदाज में खेल रहे हैं, एक जमाने में देखते थे हम इंडियन टीम के लिए सौरव गांगुली लेफ्ट हैंडर बैट्समैन और सचिन तेंदुलकर राइट हैंडर बैट्समैन। उसके बाद चलेंगे गौतम गंभीर और मेरे ख्याल से वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी बनी थी। वैसे बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन तो बहुत सारा होता है, लेकिन ये दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन इस वक्त मोहर टीम के लिए सरदर्द साबित हो रहा है। मैच का आनंद लेने के लिए तमाम यहाँ पर अतिथिगण यहाँ पर मैच का आनंद ले रहे हैं। जैसे कि हमारे सम्मानीय तथा आदरणीय वाहतूक शाखा के प्रमुख वेड़ापुरे सर, उनके साथ में औरंगाबाद के सम्मानीय कुबेरजी चौरे सर इस वक्त मैच का आनंद ले रहे हैं। सब मेहमानों का टूर्नामेंट कमिटी की जानिब से तहे दिल से स्वागत करते हैं। आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं पाहुण्यांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत संयोजन समितीच्या वतीने। वेलकम, आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम। तो लखन गावड़े फिर से बॉलिंग करने के लिए तैयार है, अपने निजी कोटि का दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर। 18 चेंडूने विजयासाठी 19 धावा। बहुत अच्छी गेंद, इस बार गेंद के लाइन में चले गए, इस बार डिफेंसिव स्ट्रोक खेला। और देखिए क्रिकेट में अक्सर ऐसा माना जाता है अच्छी गेंदों पर सम्मान देना और खराब गेंदों पर आक्रामक स्ट्रोक खेलना। ये अच्छी गेंद थी, बॉडी के करीब आई थी, गेंद के लाइन में चले गए, पुश कर लिया। जानते थे कि इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं, क्योंकि 17 गेंदों में केवल 19 रन बनाने होंगे। कांटे का मैच तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक तरफी यहाँ पर जो कि वेड़ापुर 24 वेड़ापुर टीम काफी मजबूती के साथ मैच जीतने के लिए आगे बढ़ रही है। फिर से लखन गावड़े गेंदबाजी करने के लिए शायद दौड़ते समय कुछ प्रॉब्लम हो गया तो रुक गए वहां पर और गाड़ी को ब्रेक लगा दिया अपने कदमों को और धीरे धीरे फिर से वापस निकल रहे अपने ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए। अक्षय बोटारकर इस वक्त बैटिंग के लिए 6 गेंदों में 8 रन बना चुके हैं। बहुत अच्छी गेंद इस बार देखा, जाचा परका, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। ऐन वक्त पर अपने बल्ले को अलग कर दिया गेंद से, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। और जैसे कि कोई भी कार्यक्रम अगर होता है तो हल्की की आवाज आपको सुननी होगी, तो आप ऑर्डर दे सकते हैं। मेंढापुर तालुका पंढरपुर जिला सोलापुर, दोस्ती हल्की ग्रुप 77 77 777। जैसे कि सागर पाटोळे, अन्ना शिंदे, वैभव गायकवाड, हलगी वादक हर्षद मोहिते, सौरभ गायकवाड, राजू पाटोळे, अन्ना शिंदे, सागर पाटोळे, वैभव गायकवाड। तो देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए ये गेंद, बहुत अच्छी गेंद। ये गेंद काफी चतुर है, इसे कहते हैं गट्सी क्रिकेट। अभी भी जहां तक कि लखन गावड़े अकेले ऐसे खिलाड़ी हार मानने के लिए तैयार नहीं। डॉन, क्या कहना चाहेंगे लखन के खेल के बारे में? बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है वो। तो काफी गट्सी क्रिकेटर माने जाते हैं, अभी भी हार मानने नहीं तैयार है। जी जान से मैदान में संघर्ष किया जाता हुआ गेंदबाज लखन गावड़े की ओर से। लखन गावड़े तैयार है, इस ओवर की चौथी गेंद लेकर बॉलिंग करने के लिए तैयार है। जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए, बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है बायत के बैट्समैन अक्षय बोटारकर। बहुत अच्छी गेंद, लगातार
क्या जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है। पिछले 3 गेंदों से खेल जो चल रहा है, बॉलर बॉलिंग फेंक रहा है, उसे विकेट कीपर केवल पकड़ने का काम कर रहा है और बल्लेबाज केवल बल्ला घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। गेंद जो इस वक्त बल्लेबाज को बार बार हवा देती हुई विकेट कीपर के हाथ में जा रही है। तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर मिडल स्टंप पर आती गेंद, इस बार ऑफ के बाहर आती गेंद, कवर लगा दिया इस बार। और जब तक की गेंद हवा में जा रही है, पहले दूसरे टप्पे पर जहीर खरादी गेंद को फील करते हैं। बैट्समैन ने 2 रन दौड़े, शायद तीसरा रन भी लेने का मौका मिलता हुआ और 3 रन बड़े आराम के साथ पूरे किए जा रहे हैं और इन 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल रन संख्या 39 रन की योग पर। शायद चौथा रन भी यहां पर बैट्समैन दौड़ने के लिए तैयार है। 4 रन यहां पर बैट्समैन ने दौड़े हैं। शायद जिस तरह से फील्डिंग लैंग्वेज से पता चल रहा है कि आप बहुत टीम के खिलाड़ी मेरे ख्याल से उस जोशीले अंदाज में गेंद के नीचे नहीं जा रहे। 13 गेंद और मैच जीतने के लिए 15 रन चाहिए। महेश जी चव्हाण साहेबांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतोय। सन्माननीय महेश चव्हाण साहेब कोण आले? राष्ट्रवादीचे तालुका अध्यक्ष सन्माननीय प्रकाश चौरे साहेबांचं देखील आगमन। दरम्यान चेंडू मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक फलंदाज बाद। रोहभाई तांबोळी साहेबांचं देखील या ठिकाणी आगमन, त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतोय। सन्माननीय तथा आदरणीय मोहोळ तालुक्याचे राष्ट्रवादीचे तालुका अध्यक्ष सन्माननीय प्रकाशजी चौरे साहेबांचं या ठिकाणी आत्ताच आगमन झालंय, त्यांचं मी सहर्ष स्वागत करतोय। त्यांच्याबरोबर उपस्थित असणारे सन्माननीय रोहभाई तांबोळी यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतोय। तो नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए सोमनाथ जादव अब बैटिंग के लिए मैदान में जा रहे। 12 गेंद और मैच जीतने के लिए 15 रन चाहिए। देखना है कप्तान अशफाक मिर्जा को गेंदबाजी में, गेंदबाजी का भर संभालने के लिए गेंद दी जा रही है और मैन इन फॉर्म यानी कि जिनके बल्लेबाजी का जलवा पूरे इंडिया के अलावा बाहर देशों में भी चल रहा है, वो खिलाड़ी मुरली बजाने वाले खिलाड़ी कृष्णा पवार। जैसे कि दत्ता जी बागबारे सर एक जमाने के शहर सोलापुर की जाने माने अंपायर, जाने माने क्रिकेटर यहां पर मैच का आनंद ले रहे। साथ ही बता रहे वो हमारे डॉन बंटी सिरसागर का भी मैं स्वागत करता हूं। यहां पर फाइनल के मालक, फाइनल पाटकुल के फाइनल्स के मालक है बंटी। तो इस बार गेंदबाजी करने के लिए ये गेंद शॉर्ट गेंद, इस बार पीछे हटे, गेंद को दे लिया बल्ले के बीचों बीच लेकर, काफी तूफानी अंदाज का स्ट्रोक, फिर से दे दनादन, शानदार, जानदार, खूबसूरत, नजाकत, ताकतवर स्ट्रोक में 4 रन के लिए। तो बिल्कुल एक तरफे अंदाज में कृष्णा पवार की मुरली यहां पर बज रही है, यानी कि कृष्णा पवार बिल्कुल बल्लेबाजी में बिल्कुल छाते हुए। यहां पर भगवान कृष्ण जब मुरली बजाते थे, मधुर उन मुरली की आवाज देखकर सब लोग उनकी प्रशंसा होती थी। लेकिन यहां पर बल्लेबाजों को मोहित करते हुए अपने बल्ले से यहां पर बहुत जबरदस्त अंदाज की गेंदबाजी चल रही है। जैसे कि YouTube के माध्यम से ये टूर्नामेंट जो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, तो तमाम YouTube दर्शकों को भी हम स्वागत करते हैं टूर्नामेंट कमेटी की ओर से और कमेंट्री बॉक्स की ओर से। तर YouTube मध्ये सामन्याचा आनंद घेणाऱ्या तमाम क्रीडा रसिकांचं या ठिकाणी टूर्नामेंट संयोजक संग्रामजी डोंगरे, त्याचबरोबर संतोष चौरे साहेबांच्या वतीने सहर्ष स्वागत। तो इस बार ये गेंद को देखा, जाचा पर का पुल लगा दिया, इस बार हवा में गेंद, वहां पर नीचे गेंद फील्डर जा रही है, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। चलिए थैंक यू। अगर आखिरी गेंद पर बल्लेबाज छक्का लगाते तो चरणराज चौरे इनकी ओर से 1000 रुपए का प्राइज वहां पर दिया जाएगा। विनिंग स्ट्रोक बैट्समैन अगर छक्के से लगाते हैं इस गेंद पर। तो इस बार ये गेंद मामो
स्वीप शॉट लगाना चाहते थे, गेंद जा रही है बिल्कुल बॉलर के पीछे निकलती गेंद, लॉन्ग लेग बाउंड्री की दिशा में गेंद जा रही है, किसी को मौका नहीं और इसी के साथ स्कोर बिल्कुल बन रहा है 53 रन की योग पर। तो मैच जीतने के लिए केवल 2 कदम दूर, 2 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। तो देखना फिर से गेंद आगे जाकर गेंद को मारना चाहते थे, गेंद को उठाकर मारा, गेंद जा रही है आसमान में ऊंची, फील्डर आ रहे हैं वहां पर त्रिपाल पवार जिनके हाथ से कैच छूटा, मैच यहां पर आ रहा है और इसी के साथ मेरे ख्याल से मैच भी खत्म होगा, यहां पर जीत गई टीम। और इसी के साथ यस 24 वेलापुर ने इस टूर्नामेंट को किताब अपने नाम पर कर लिया है। आगतम स्वागतम सुस्वागतम। सातशे 77। तर या ठिकाणी प्रथमतः आलेल्या मान्यवरांचा आपण सत्काराचा कार्यक्रम या ठिकाणी घेणार आहोत, त्यानंतर या स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण समारंभ केला जाईल।